लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी से वो लोग अलग हैं या पार्टी से वो लोग नाराज हैं। कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए सरकार को। ऐसा ना हो कि कुछ विशेष लोग या कुछ पर्टिकुलर लोगों को ही एक पद मिलता रहे, चाहे वो पार्टी की बात हो, नौकरी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो। तो राहुल जी लगातार इस बात को उठाते रहे कि जिसकी जितनी संख्या बल उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो राजनीति में भी उन्होंने कहा कि अब जब मैं मेरे होते हुए ओबीसी के आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको उसका उचित स्थान मिले। उस रूप में मैंने नीचे भी मीटिंग हमारे भाई चेयरमैन गौरव चौधरी जी को, प्रदेश ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हैं, इस बार चुनाव समिति में जो आज भी आप अगर देखेंगे, भाई भाजपा के अंदर आप बात करते हैं कि भाई इतने लोग पलट गए। मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मेरा नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात कराते रहते हैं, तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं उत्तराखंड ओबीसी प्रभारी रोहितास जी से। रोहितास जी, आज आप उत्तराखंड में आए, आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। रोहितास जी, ओबीसी विभाग के आपको उत्तराखंड प्रभारी बनाया गया है और उत्तराखंड में आज से पहले भी बहुत सारे प्रभारी आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ओबीसी की एक ही पीड़ा रही है कि टिकट को लेके, जबकि अगर जो जनबल में देखा जाए तो ओबीसी समाज बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ आज अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आदरणीय राहुल जी खड़गे साहब, अनिल जैन जी, मुझे उत्तराखंड जैसे देवभूमि पे आके मुझे काम करने का पार्टी का सौभाग्य मिला। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और यहाँ की देवभूमि को नमन करता हूँ। जहाँ तक सवाल ओबीसी को लेके आपने अभी कहा कि भाई ओबीसी विभाग के हमारे साथी समय समय पे शिकायत कई बार करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पार्टी से वो लोग अलग हैं या पार्टी से वो लोग नाराज हैं। रही बात उनकी भूमिका की, तो पिछले कुछ समय से आप देखते होंगे हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी विशेष तौर पर ओबीसी को लेके बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं और ओबीसी को लेके वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो इस बात को कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करनी चाहिए सरकार को। ऐसा ना हो कि कुछ विशेष लोग या कुछ अलग पर्टिकुलर लोगों को ही एक पद मिलता रहे, चाहे वो पार्टी की बात हो, नौकरी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, शैक्षणिक संस्थानों की बात हो, प्राइवेट जगह की बात हो। तो राहुल जी लगातार इस बात को उठाते रहे कि जिसकी जितनी संख्या बल उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो राजनीति में भी होना चाहिए। विशेषकर ओबीसी को लेके राहुल जी का जो सोच है, उनको लगता है कि ओबीसी को, आपने उनका एक भाषण देखा होगा, उन्होंने, कोई नेता इस देश में ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई त्रुटि अगर रह गई हो तो वो अपनी बात को, उस बात को, अपने बात को एक्सेप्ट कर ले। राहुल जी ने कहा इस बात को लेके कि ठीक है, कांग्रेस की सरकार वर्षों तक इस देश में रही, जो ऐसा नहीं है कांग्रेस ने कि ओबीसी को लेके कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया। लेकिन जहां तक राहुल जी की सोच है, उनका कहना था कि बहुत कुछ ओबीसी के लिए हो सकता था और अभी भी होना बाकी है, और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि अब जब मैं मेरे होते हुए ओबीसी के आने वाले समय में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको उसका उचित स्थान मिले। उस रूप में मैंने नीचे भी मीटिंग में बोला था कि हमारे भाई चेयरमैन गौरव चौधरी जी को, प्रदेश ओबीसी विभाग के अध्यक्ष हैं, इस बार चुनाव समिति में जो प्रदेश की चुनाव समिति बनेगी, चुनाव के समय में घोषणा होगी, उसमें गौरव जी भी उस मीटिंग में लगातार बैठे। आपने कहा है कि ओबीसी समाज के लिए बहुत कुछ हुआ है। अगर जो हुआ था तो ओबीसी समाज, अगर जो आज के टाइम पे देखा जाए तो भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा प्रबल है, और भाजपा कहीं ना कहीं उनको एक समान लेके भी चलती है। तो ये कमी है कांग्रेस की रही है, तभी ओबीसी समाज जो है पलट मारा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज भी आप अगर देखेंगे, भाई भाजपा के अंदर आप बात करते हैं कि भाई इतने लोग पलट गए। मैं तो नहीं मानता इस बात को, क्योंकि मेरा मानना है कि जो भी नेता या जो भी किसी भी पार्टी के नेता आपको भाजपा में गए हैं, आपके सामने पूरा है। किसी को ईडी का डर दिखाते हैं, किसी को सीबीआई का डर दिखाते हैं, किसी को कुछ और डर दिखाते हैं। तो अपने सत्ता के लालच के लिए लोग, कुछ नेता लोग इधर से उधर होते हैं। जो आम पब्लिक है, हाँ, उनको भ्रमित जरूर कर दिया गया है। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि आज देश के जो आम जनता है उसको भ्रमित कर दिया गया है। उसको रोजगार के बारे में वो चर्चा ना करे, अपने भविष्य के बारे में चर्चा ना करे। ये सब छोड़ के वो क्या करे, वो हिंदू मुसलमान करे, वो पाकिस्तान करता रहे। वो कहते हैं ना कि आप भाजपा के किसी नेता को बैठा लीजिए, वो किसी कभी रोजगार की बात नहीं करेगा,
किसी और काम की बात नहीं करेगा, देश की भलाई की बात नहीं करेगा, अपने 2 मिनट के भाषण में वो 20 बार हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान भ्रमित की बात बोले या ये बोले कि दिल दुखता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता लगभग 10, 20, 25 साल दरिये बिछाता है, पार्टी के लिए समर्पित रहता है, लेकिन पार्टी उनको वो दर्जा नहीं देती जिस दर्जे को डिजर्व करते हैं। ये भी कारण हो सकता है कि भ्रमित करना नहीं होता। नहीं, मेरी बात समझिए आप। मैं बात फिर राहुल जी की करूंगा, उनकी सोच को लेके करूंगा। अभी राज्यसभा चुनाव हुए थे। आप देखिए हरियाणा में हमारे राज्यसभा जो बने हैं, राज्यसभा हमारे सांसद बने हैं कर्मवीर जी, बोध जी, वो किस समाज से आते हैं? ठीक है ना। राहुल जी की सोच ये है क्लियर कि मैं ओबीसी हो, एससी हो, जो लोग पिछड़े हैं किसी भी कारणवश से रहेंगे, उनकी स्पष्ट है कि वो उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं। पीछे कुछ कमियां रही होंगी संगठन पे, उस बात को हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ ठीक था। पर आने वाले भविष्य में, आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में भी आप देखेंगे कि ओबीसी विभाग की, ओबीसी के लोगों की टिकटों में भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। रोहित जी, कांग्रेस जो है कहीं भाजपा की तरफ पे तो नहीं चल रही है। अगर तो भाजपा की हम बात करें तो मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, धरातल में कुछ नहीं। यहीं पे अब कांग्रेस के राहुल जी की सोच, राहुल जी की सोच, राहुल जी की सोच, लेकिन धरातल में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी नील, तो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रहा है कि भाजपा का। देखिए आप खुद देखिए, इस देश के अंदर भाजपा और कांग्रेस में बहुत बड़ा फर्क देखिए। पूरे देश में जितनी भी पार्टियां हैं, कुछ विपक्षी ऐसी पार्टियां जो मोदी जी के आगे नहीं झुकी, एक अकेले राहुल गांधी जी ऐसे हैं जो मोदी जी के आगे, उनकी ईडी, सीबीआई, किसी भी तरीके का आरोप आप लगा लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी जी स्पष्ट बात कहने में नहीं चुके। आप समझिए, आपने कभी मोदी जी को देखा कि कभी प्लेटफॉर्म पे किसी कुली से मिलने गए हो? आपने कभी मोदी जी को देखा पिछले 12 साल में किसी खेतों में किसी किसान के पास गए हो? भारत जोड़ो यात्रा 4,000 किलोमीटर से दूर कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे नेता ने की। आज नहीं, आजादी के इतिहास में किसी नेता ने की हो। अगर ये भी करना गलत है और उसकी कॉपी पेस्ट है तो मैं तो नहीं मानता। गलत नहीं है। अगर तो राहुल गांधी की विचारधारा की बात करें, हमारे नेता है नहीं, राहुल गांधी जी ठीक है, विचारधारा है और वो सबको साथ लेके भी चल रहे हैं और जन अधिकार यात्रा भी की है उन्होंने। लेकिन धरातल की मैं बात कर रहा हूँ इस टाइम पे, जैसे हरिद्वार ही है, हरिद्वार में गैस की किल्लत चल रही है, कांग्रेस के कोई भी नेता आगे नहीं है। अभी एक मामला हुआ था अंकिता भंडारी वाला, कांग्रेस का बाद में प्रदर्शन हुआ, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस के विधायक है एक भी शब्द नहीं बोलते। जब विधायकों से पूछते हैं तो वो कहीं ना कहीं नकार देते हैं उन चीजों को, क्योंकि आम कार्यकर्ता तो धरातल पे है, लेकिन विधायक कभी भी विपक्ष पक्ष के बारे में बोलता नहीं नजर आया। आप देखिए अंकिता भंडारी जी वाला आपने बात कही, भाजपा के कितने बड़े नेताओं के उसमें नाम थे। स्पष्ट तौर पर वहाँ के, यहाँ के जो प्रभारी रहे हैं, उनका नाम पूरे देश की मीडिया में आया। क्या भाजपा ने कोई कार्रवाई करी? नहीं, आप हमारा सवाल नहीं समझे। मैं समझ गया, मैं आगे आपको जवाब दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अंकिता भंडारी जी वाले में भी कितने मुखर होके, किस समय पे कही, ठीक है वो समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मुखर होकर अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से गोडियाल साहब और हमारी शैलजा जी, आदरणीय है शैलजा जी, वो आपने देखा पूरी कांग्रेस पार्टी सड़कों पे खड़ा होके, सबसे ज्यादा अंकिता भंडारी जी वाले उसमें मैटर में अगर किसी ने विरोध किया, और भाजपा की आंखें खोलने का काम अगर कोई कर रही है तो कांग्रेस पार्टी। नहीं, हम तो जनप्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। गणेश गोदियाल जी तो प्रदेश अध्यक्ष है, लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो जनप्रतिनिधि हैं अभी हमारे हरिद्वार जिले में ही जो विधायक हैं, एक भी नहीं विधायक। देखिए मेरी भूमिका अभी फिलहाल पार्टी को लेके बहुत सीमित है। ये तो मैं अपने विचार रख रहा हूँ अपनी पार्टी के बारे में, अपने नेता के बारे में, क्योंकि मुझे ओबीसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। मैं भी ये चाहता हूँ, गौरव जी भी ये चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन अनिल जैन जी भी ये चाहते हैं कि आने वाले समय में जो यहाँ चुनाव हो उसमें कांग्रेस की, ओबीसी की भागीदारी न केवल टिकटें मांगने तक हो। मैंने अभी नीचे मीटिंग में भी बोला है, हमें अपने संगठन को विस्तार देना पड़ेगा, उसे मजबूत करेंगे और पार्टी को मजबूती देने का काम हम करना चाहते हैं। रही बात जो बातें आप कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस की, रही है क्षेत्रीय नेताओं की जो आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी सीनियर लीडरशिप उनको देखेगी अगर कोई गलत कर रहे हैं। मुझे तो अभी मैं पहली बार आया हूँ, इतना ज़्यादा नहीं पता। अभी मैं अपने संगठन पे खासकर फोकस करना चाहता हूँ। सवाल, कोई भी जिम्मेदारी मिलती है, सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि घर वापसी कैसे करवाएंगे। इस जो जिम्मेदारी आपको मिली है उत्तराखंड के अंदर ओबीसी समाज को, किस तरीके से ये भूमिका निभा पाएंगे आप? देखिए हमारा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, भाजपा चाहेगी कि कभी भी चुनाव हो, हालांकि उनकी स्थिति ऐसी है नहीं, हर जगह यही खबर है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होना है। हम अपने वार्ड
लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर जो हमारी कमेटियां पहले बनी हुई हैं, जो किसी भी वजह से कुछ लोग इधर उधर हुए, हम जल्द से जल्द अगले 1 से 1.5 महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम प्रदेश की कार्यकारिणी को दोबारा से बनाएं, ब्लॉक और वार्ड को बनाएं, और जिले में भी जो लोग हमारा जिला अध्यक्ष या जो भी हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं, उनमें हम कहीं ना कहीं समीक्षा करके किसी को हटाएंगे, और जो लोग करना चाहते हैं पार्टी के काम, उन्हें जोड़ेंगे, ताकि उन्हें ये काम हम कोशिश करेंगे 1 से 1.5 महीने में इसको, गौरव जी, हम और दिल्ली से अनिल जैन जी का आदेश लेके इसको पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद दृष्टि न्यूज में समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड ओबीसी के प्रभारी रोहितास जी। साफ स्पष्ट में कह दिया है कि चुनाव तो लड़ रहे हैं हम जीतने के लिए, लेकिन साथ ही संगठन को भी मजबूत करेंगे और ओबीसी जो विभाग है कांग्रेस का, उसको एकजुट करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ बने रहे, दृष्टि न्यूज में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के खास शख्सों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।